श्री कृष्ण की ये गोवर्धन लीला जितनी मनोरम थी उतना ही सुंदर उनका यह गोवर्धन स्वरूप भी है, जिसे हम गिरिराज धरण, गोवर्धन नाथ और श्रीनाथ जी के नामों से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस लीला के लगभग 5000 वर्षों बाद श्री कृष्ण अपने प्रिय ब्रजवासियों और भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वतः ही गिरिराज जी से प्रकट हुए थे। कहते हैं कि जब एक दिन एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को ढूंढता हुआ गोवर्धन पर्वत पर गया तो उसने वहाँ एक उठी हुई वाम भुजा को देखा। जब उसने अन्य ब्रजवासियों को भी यह सब बताया तब उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अपनी वाम भुजा पर गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की थी और ये श्री कृष्ण की ही वही वाम भुजा है और वे स्वयं अभी कंदरा में छिपे हुए हैं। इसीलिए ब्रजवासियों ने पर्वत खोदकर भगवान के स्वरूप को बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि वे उस भुजा को ही दूध से स्नान कराना, पूजा करना और भोग अर्पित करके अपनी मन्नतें भी मांगने लगे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और फिर एक दिन एक दिव्य घटना घटी। गोवर्धन क्षेत्र के एक सद्दू पांडे जी के यहाँ हजारों गायें थी, जिनमें से एक गाय नंदराय जी के गौवंश की थी। वह गाय प्रतिदिन गोवर्धन पर उस उठी हुई भुजा के पास जाती और स्वतः ही अपना दूध झाड़ के आ जाती। सद्दू पांडे को एक दिन संदेह हुआ कि कहीं ग्वाला उस गाय का दूध पहले ही तो नहीं दो लेता, इसीलिए संध्या समय वह गाय दूध नहीं देती। यह बात जानने के लिए वह एक दिन उस गाय के पीछे पीछे गोवर्धन पर्वत पर चला गया और वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वह गाय श्रीनाथ जी के मुखारविंद में स्वयं अपना दूध झाड़ रही थी। यह देखकर तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही और वह आनंद मगन होकर सब और इस बात की सूचना देने लगा। कहते हैं कि इसी दिन श्री वल्लभाचार्य जी का भी प्राकट्य हुआ था और कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण द्वारा स्वप्न में प्रेरणा करने पर वल्लभाचार्य जी स्वयं गिरिराज जी में उसी स्थान पर आ पहुंचे और उन्होंने श्री गोवर्धननाथ जी के मुखारविंद के दर्शन किए और उनके विग्रह को बाहर निकाला। उन्होंने उनके लिए मंदिर निर्माण की व्यवस्था की, उनके लिए सेवादार नियुक्त किए और एक उचित सेवा पद्धति भी सुनिश्चित की। वर्तमान समय में श्री गोवर्धननाथ जी का वह स्वरूप राजस्थान के श्रीनाथ द्वारा में विराजित है और श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है।